अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आज एडोबी इलस्ट्रेटर की 17वीं क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे 3D। काफ़ी लोग 3D के बारे में पूछ रहे हैं कि 3D में हम किस तरह कोई भी टेक्स्ट वगैरह, लोगो वगैरह या किस तरह हम 3D शेप में उसको ले सकते हैं, या कोई हमारे पास कोई शेप है हम उसको किस तरह 3D व्यू में देख सकते हैं या बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 3D में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस है। आज हम एक ऑप्शन के साथ क्लास में सीखेंगे और बाकी के 2 ऑप्शन जो हैं वो हम फिर नेक्स्ट किसी क्लास में उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज जो हमारी 3D की क्लास होगी वो पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी पार्ट 2 होगी, ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली एक एक स्टेप को फॉलो कर सकें उसमें। अच्छा, मैंने सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैं कोई भी इसका कलर रख देता हूँ, कोई ब्लू हम रख देते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि हमारे पास इसका स्ट्रोक भी ऑन है, मतलब स्ट्रोक भी हमें शो हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है इसमें। हम इसकी सिलेक्शन लेंगे और इसका स्ट्रोक ऑफ कर देंगे। हमें जस्ट फिल चाहिए इसका, ठीक है। मैं इसका शेप थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, स्क्वायर बनाने के बाद हम यहाँ आएंगे इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में है हमारे पास 3D और 3D में हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है एक्सट्रूड एंड बेवल और दूसरा है रिजॉल्व एंड थर्ड है रेड, ठीक है। आज हम एक्सट्रूड एंड बेवल पे सीखेंगे और बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम इन 2 ऑप्शंस पे सीखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड एंड बेवल में जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखिए हमारा जो स्क्वायर था वो इस शेप में मूव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह शो हो रहा होगा, आपके पास प्रीव्यू नहीं होगा। आप जो भी मूवमेंट करेंगे आपको शो नहीं होगी। जब भी आप 3D में काम करें आप सबसे पहले प्रीव्यू ऑन कीजिए, ठीक है। प्रीव्यू ऑन कीजिए और यहाँ पे ये हमारे पास एक शेप शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमारे पास 3 एक्सिस होता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें इस सर्कल से माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं। यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू को मतलब यहाँ से भी हम इसकी शेप, रोटेशन, हर एक चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली इसको ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे किसी भी साइड पे, ये ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है रोटेशन। हमें इसका फ्रंट देखना है, हम फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। ये हमें इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। हमें अगर बैक व्यू देखना है, ये इसका बैक है। ये ऑलरेडी एक स्क्वायर बॉक्स है तो फ्रंट और बैक सेम होगा। ये हमारे पास लेफ़्ट है, ये हमारे पास लेफ़्ट पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास राइट पोर्शन शो हो रहा है। अच्छा, अब हमें इसमें पता नहीं लग रहा कि ये फ्रंट है या बैक है या लेफ़्ट है या राइट है। यहाँ जस्ट मार्किंग है, इसकी वजह से हमें इसकी पोजीशन का पता लग रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कस्टम कर देंगे कस्टम में हमारे पास यहाँ जो प्रीव्यू होगा वही प्रीव्यू यहाँ भी शो होगा, ठीक है। हम अगर दोबारा से कैंसिल करें इसको, ये हमारे पास ओरिजिनल शेप में आ रहा है जो हमने एक स्क्वायर बनाया था, ठीक है। हम दोबारा आएंगे इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। मेरे पास प्रीव्यू ऑलरेडी ऑन है और यहाँ पे हमारे पास ये शेप यूँ शो हो रही है। अगर हम इसकी कोई भी पोजीशन चेंज करनी है हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी इसकी अप वाला एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए वैल्यूज़ इसमें चेंज हो रही है। डाउन वाला प्रेस कर रहा हूँ उसमें भी चेंज हो रही है। इसी तरीके से हम यहाँ भी इसमें अप से भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और डाउन में भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा कि ये जो स्क्वायर आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये 4 साइड से मतलब नज़र नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है जैसे रोटेट किया हुआ हो, ठीक है। हम इसको यहाँ से इस तरह 0 पे ले जाते हैं, इसको भी इस तरह 0 पे ले आएंगे सब वैल्यूज़ को। और अगर आप चाहें सिंपली टाइप भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको भी 0 कर देता हूँ ये हमारे पास बिल्कुल फ्रंट शो हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ से फ्रंट देख सकते हैं। फ्रंट देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ अलग हो जाएगी, वैल्यू बिल्कुल 0 पे आ जाएगी क्योंकि ये जस्ट फ्रंट शो हो रहा है। कोई मतलब इस पर इस वक्त कोई भी रोटेशन नहीं है। सिंपली हम यहाँ से इसकी वैल्यू दे देते हैं 12। अब ये देखिएगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी ये ऊपर हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ, यहाँ से 10 कर दूँ अब ये देखिए ये हमारे पास राइट पार्ट शो हो रहा है, ये इसका राइट पार्ट है, ठीक है।
और ये हमारे पास z एक्सिस है। तो इसको हम कर देते हैं 15, मैं 15 कर रहा हूँ, ये इसको रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो मैं इसको 10 रख देता हूँ, हमें ज़्यादा इतना नहीं चाहिए, मैं इसको और लेस कर देता हूँ। वो आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ है एक पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है? अब पर्सपेक्टिव में हमारे पास वैल्यू 0 है, लेकिन मैं जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो आप ये देखिए कि इसकी डीप आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और ये पर्सपेक्टिव हम जितना भी इसकी वैल्यू इसकी बढ़ाएंगे सो ये डार्क होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दूँ, कुछ यूँ रख लूँ तो ठीक है। अब मैं पर्सपेक्टिव इसका कम कर रहा हूँ, ये देखिएगा इसमें जो शेड्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। आपको इस एंगल पे दिखाने का मकसद ये है कि इसकी जो वैल्यूज़ है वो शेड्स बिल्कुल 0 हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम इसकी डीप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं जैसे ही कम कर रहा हूँ सो यहाँ से इसका शेड ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा सो आप देखिएगा ये इसकी यहाँ का जो शेड था नीचे का बॉटम का वो चेंज होता जा रहा है और इसका कर्व यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इसका जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर आप देखिएगा ये अब पीछे की तरफ जा रहा है अगर मैं वैल्यू इसकी आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर वैल्यू कम कर रहा हूँ सो ये फ्रंट की तरफ आ रहा है और ये साइड पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। सो हम यहाँ से इस तरह पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास है ये एक्सट्रूड डीप क्या चीज़ है? इसकी डेप्थ मतलब गहराई। अब ये देखिएगा मैं जैसे ही इसकी मैंने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 50 थी, ठीक है। अगर मैं 50 कर रहा हूँ तो ये जो इसकी डेप्थ है ये अंदर की तरफ, और या यहाँ से आप नीचे वाली देख सकते हैं ये भी इसकी डेप्थ है, ठीक है। सो हम यहाँ से इसको 50 है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको 100 पे ले आता हूँ, ये 133 आ गया, ठीक है। बाय हम यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, 100 चाहिए हमें, 100 किया तो इसकी डेप्थ देखिएगा मज़ीद बढ़ गई है, हमें मज़ीद बढ़ानी है। सो हम यहाँ से 200 कर देते हैं। जितनी वैल्यूज़ आप बढ़ाएंगे वो उतनी उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैं इसको कुछ यूँ कर लेता हूँ, ये देखिएगा ये इसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है। जितना आप करेंगे ये इतने ही मतलब उसकी डेप्थ आपको नीचे से दिखाता जाएगा, ठीक है। सो हम इसको 250 पे रख लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ बेवल, ठीक है। बेवल क्या चीज़ है? बेवल ये जो आपको इसकी जो मतलब कॉर्नर्स हैं ये बहुत शार्प नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस ही हम ला सकते हैं। इसमें डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास। हम अगर क्लासिक को करेंगे सो अब ये देखिएगा इसके जो एजेस थे वो अब थोड़े चेंज हो गए। सो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, इसमें डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, मतलब सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कि हम यूँ कह रहे हैं जैसे कुछ इफ़ेक्ट होते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, ये वो इफ़ेक्ट की तरह काम करेगा हमें अगर किसी उस पर चाहिए तो, ठीक है। ये जगह है। इसके बाद रोलिंग, और रोलिंग के बाद जो ज़्यादा यूज़ होता है वो राउंडेड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये राउंड है, सो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरे कि यहाँ जो मैं इफ़ेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो बड़ी तेज़ी से अप्लाई हो रहे हैं क्योंकि पीसी की स्पेक्स का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपका पीसी हाई है सो आपके पास ये सॉफ्टवेयर मतलब 3D काम अच्छे से करेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपके पास पीसी आपका थोड़ा सा स्लो हो जाए, ठीक है। तो उसमें घबराने की या किसी चीज़ की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट आपके पास शो होगा, ठीक है। बाज़ वक़्त मेरे पास भी होता है अगर मैं कोई हैवी काम 3D पे कर रहा हूँ तो सो उसमें हमारे पास ये मसला आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्लासिक हमने इसकी बेवल सेलेक्ट की है, और ये है हमारे पास इसकी हाइट कितनी, ये देखिए ये हाइट मैंने बढ़ा दी है, ठीक है। अब ये देखिए मज़ीद में हाइट बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से इसकी हाइट ये बढ़ रही है, ठीक है। ये हाइट देखिए मज़ीद बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो आप इस तरीके से कोई भी बना सकते हैं। अब ये क्लासिक रखा हुआ है, अगर मैं इसको राउंडेड कर दूँ सो ये देखिए ये राउंड हो गया, ये कुछ अजीब सी शेप बन गई। रोलिंग करूँ सो ये कुछ और डिफरेंट, सो ये इसमें कुछ, अब ये देखिए ये डेप्थ हो रहा है, मतलब जैसे कि हमें कोई चीज़ ऊपर से नज़र आ रही हो, नीचे की तरफ हम देख रहे होते हैं, हमें वो गहराई में मतलब नज़र आ रही होती है, ये वो लुक आ रहा है कोव में इसका, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में ये ऐसा है जैसे कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट होता है उसका बैक कवर होता है, उसे हम पीछे से होल्ड करते हैं, ये उसकी वो बन गई। अक्सर जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती है इस टाइप की, ये वो लुक आ गई है। सो ये और ये क्लासिक में इस तरह शो होगा। अगर आप इसको नन कर देते हैं सो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास कुछ शेडिंग। इसमें
काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन मैं इस वक्त सारे आपको नहीं समझा सकता, वो फिर मैं आगे चल के दूसरी क्लास में आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। हम इस वक्त जिस पे काम कर रहे हैं वो है हमारे पास प्लास्टिक शेडिंग, इसका जो सरफेस है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है मैप आर्ट। ये भी मैं आगे चल के जो हम इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो मैं इस पर अप्लाई करूँगा, तो मैप आर्ट में हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। और है हमारे पास मोर ऑप्शंस, ये अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, इस पर हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास एक लाइट है, ठीक है, और ये लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब उसकी ब्राइटनेस या उसका शेड, वो आप कह सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये एरिया हमारा बिल्कुल ब्राइट है और ये एरिया हमारा डल है, ठीक है। सो अगर मैं लाइट की पोजीशन यहाँ से चेंज करता हूँ, नीचे की तरफ ले आता हूँ, सो अब ये देखिए हमारा लाइट का इफेक्ट यहाँ आ गया, फ्रंट से हमारी लाइट ख़त्म हो गई, वो बैक की तरफ आ गई, पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये लाइट हमारी यहाँ शो हो रही है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ टॉप की तरफ चाहिए, सो मैं इसको ये उठा के ऊपर मूव कर दूँगा। अब ये देखिए हमारी लाइट ऊपर की तरफ शो हो रही है, ठीक है, और नीचे डार्क एरिया हो गया। सो इस तरह अगर मैं यहाँ करूँ तो हमारा फ्रंट जो है ये ब्राइट हो गया, ठीक है। अगर मुझे मज़ीद इसमें कोई लाइट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये एरिया भी ब्राइट चाहिए, ये भी चाहिए, सो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू लाइट पे जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारे पास एक और लाइट आ गई, ठीक है। दोनों लाइट अब हमारी फ्रंट पे हैं। आप ब्राइट देख सकते हैं कि ये जो बैक एरिया है ये बिल्कुल डल है, डार्क है, और ये हमारा ब्राइट है। सो हमारे पास दो लाइट्स हैं। अगर हम इस लाइट को चेंज करना चाह रहे हैं, सेकंड वाली को हम नीचे ले आते हैं। अब ये देखें, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब ये नीचे का और ये फ्रंट का दोनों का पोर्शन ब्राइट हो गया है, और ये जो हमारा लेफ़्ट पोर्शन था वो डार्क है। सो हम इस तरीके से, अगर हमें कोई लाइट रिमूव करनी है, लेट सपोज हमें ये रिमूव करनी है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब हमारी जो लाइट है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। सो मैं इसे अगर अंडू करूँगा, सो इसमें अंडू का इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर हम ओके करेंगे, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम अंडू करेंगे, सो फिर अंडू होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ से लाइट डिलीट की थी, हम दोबारा यहाँ से न्यू लाइट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ दूसरी लाइट ऐड हो जाएगी। मज़ीद लाइट चाहिए, यहाँ से इस तरीके से हम जितनी चाहें हम इसमें लाइट्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी लाइट्स के ऑप्शन हैं। सो हम इसको रिमूव कर देते हैं, सिंपल इसको भी रिमूव कर देते हैं, जिसको भी रिमूव करना, और इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सो ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी मैं इसकी बात कर रहा था। इंटेंसिटी क्या चीज़ है कि ब्राइटनेस, शेड्स वगैरह वो हम यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। हमें जितनी लाइट चाहिए, लाइट का जितना इफेक्ट चाहिए वो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एम्बिएंट लाइट। इसमें काफ़ी मज़ीद ऑप्शंस है। एम्बिएंट लाइट में नीचे का हमारा डार्क शेड होगा वो मज़ीद डार्क हो जाएगा, वहाँ से हमारा जो लाइट का शेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये हमारे पास थी 50%, अगर मैं इसे 100% कर देता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से हमारा जो बैक था, जो नीचे की लाइट होती है, उसे हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं। सो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट 50 ही कर रहा हूँ। सो अब 50 करेंगे, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गई है, ठीक है। हाईलाइट इंटेंसिटी हमारे पास 60% है। इसे मैं आगे चल के नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और फिर ये हाईलाइट का साइज़ है, मतलब लाइट का जो स्पॉट का साइज़ होता है वो ये है। आप इस सर्कल को देखेंगे, सो यहाँ से लाइट का साइज़, अब इस वक्त ये सर्कल हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा, सो देखिएगा लाइट का साइज़ छोटा होता जा रहा है, ठीक है। पहले 90% था, हम इसे 90% देने देते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास ब्लेंड स्टेप क्या काम करेगा? 25 है इस वक्त, अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ, सो इस शेप में आपको ये नज़र नहीं आएगा। सो मैं दूसरी कोई और डिफरेंट शेप बनाऊँगा, उसमें हम इस इफेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। शेडिंग कलर ब्लैक है, आप नन कर दीजिए तो शेड्स ख़त्म हो जाएंगे। कस्टम कलर को चाहिए, जैसे कि नीचे के शेड होते हैं, हम इसे कस्टम कलर करना चाह रहे हैं, सो हम यहाँ से कोई भी कलर पेड कर लेते हैं। सो हमारे पास शेडिंग का वो कलर आ जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है शेड्स के लिए, सो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये कुछ इस तरीके से शेप शो हो रहा है, सो आपके पास इस मीन्स के ऑप्शन ओपन नहीं है। सो आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से फिर सारे ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको इस शेप में नज़र आएगा। सो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे। अब मैं आपको कुछ और बना के दिखाता हूँ। हम बल्कि एक सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है, राउंड सर्कल ले लेते हैं, और इसमें मज़ीद मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, इसी की कॉपी, Ctrl+C Ctrl+F,
और मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। आप चाहें पाथफाइंडर पे आएँ, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर माइनस नहीं कर सकते हैं राइट क्लिक कीजिए, मेक कंपाउंड पाथ। सो अभी इसमें से ये एरिया माइनस हो जाएगा, जो एरिया हम करेंगे उसको ये माइनस कर देगा। ठीक है, या उसे कंपाउंड पाथ कर लेगा। बाद में हम इसको रिलीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर वही एरिया दोबारा चाहिए तो हम इसे रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस में हमारे पास ये दोबारा से रिकवर नहीं होगा। सो कंपाउंड पाथ में और माइनस में ये दो डिफरेंस हैं। ठीक है, सो हम दोनों को सेलेक्ट करके कंपाउंड पाथ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बन गई। अब हम अगेन आते हैं इफेक्ट में और 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। अब ये देखिए हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स ही बन गई। यूँ कह लें जैसे कि हमारे पास एक बोल्ट टाइप का होता है, या नट कह लें, नट जो होता है नट बोल्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक नट सा शो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें इसका ये देखना है, हमें इसका साइड पोर्शन देखना है, हमें इसका बॉटम देखना है, हमें जो भी इसका देखना है हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा था। सो अब यहाँ देखिएगा पर्सपेक्टिव में क्या होता है। मैंने जैसे कहा था इसकी डीप, ठीक है, इसकी जो डेप्थ होती है वो हम यहाँ से मैं जैसे ही बढ़ा रहा हूँ सो यहाँ से ये देखिएगा ये कर्व होता जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और वो डार्क एरिया जो है वो हमारा डार्क होता जा रहा है। ठीक है, पर्सपेक्टिव में बेसिक सिंपल सी ये चीज़ होती है। अच्छा, बेवल की मैं जो बात कर रहा था, बेवल का भी मैंने बता दिया। उसके बाद था हमारे पास मोर ऑप्शंस। ठीक है, मोर ऑप्शंस में था हमारे पास ब्लेंड स्टेप्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें यहाँ से जो एक्सट्रूड डिप है इसको मैं बढ़ाता हूँ सो अब देखिएगा इसकी शेप कुछ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 50 थी, हम 50 रहने देते हैं। मैं अब इसे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए 130 थी तो इसकी शेप जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये पीछे की तरफ निकलता जा रहा है। ठीक है, जैसे एक सुरंगनुमा या एक माइक्रोस्कोप की तरह। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसकी डेप्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बेवल में मैंने आपको बताया था डिफरेंट ऑप्शंस है। अब मैं इसे क्लासिक कर रहा हूँ। सो क्लासिक में देखिएगा ये यहाँ का जो शार्पनेस है इसके फ्रंट की वो चेंज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स में और चेंज हो जाएगी। फिर है राउंड, राउंड में बिल्कुल राउंड हो गई। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ आपको ये कुछ मतलब डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये भी थोड़े से शार्प है, तो अगर मुझे इसे भी स्मूथ करना है तो मैं इसकी जो ब्लेंड स्टेप है मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक लाइट ऐड करते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लाइट ऐड हो गई है। हम इसे नीचे की तरफ ले आते हैं या ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, हाँ ये बेहतर है। सो अब देखिएगा यहाँ पे इस लाइट को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं या ऊपर ही ले आते हैं। ठीक है, ये सारे शेड्स हम ये लाइट के इफेक्ट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो बैंड है इसका, ठीक है, मतलब ये जो कर्व पोर्शन है इसमें आपको ये शेड्स कुछ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस शेड्स को हमें एडजस्ट करना है सो हम यहाँ ब्लेंड से इसको कर सकते हैं। अभी इस पर 25% है इसकी वैल्यू। सो आप देखिएगा मैं वैल्यूज़ बढ़ाऊँगा तो यहाँ इसके शेड्स को देखिएगा ये स्मूथ होते जाएंगे। मैं जितना ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ आप देखिए उसमें जो शेड्स थे वो ख़त्म हो गए, स्मूथनेस इसमें आपको शो हो रही है। अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ सो आप देखिएगा ये बिल्कुल शार्प हो गए। ठीक है, सो अगर मुझे इसे स्मूथ करना है सो मैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम जितनी चाहे बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रोजेक्ट के। ठीक है, सो हम इस तरीके से भी ब्लेंड के स्टेप्स को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाकी तकरीबन ओवरऑल जितनी चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम मज़ीद भी कोई एक लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छा सा लोगो अगर बन जाता है, क्योंकि बेसिकली इस क्लास के बनाने का मकसद ये है कि आपको 3D पे प्रॉपर काम आ सके। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ सकती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हमें अप्लाई करना है तो सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। ये हमारे पास एक 3D शेप बन गई है। ठीक है, इसे हम साइड पर रख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम आते हैं, हम कोई चीज़ टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट पे 3D टेक्स्ट अप्लाई करना है, 3D अप्लाई करना है टेक्स्ट पे। सिंपली हम टाइप करते हैं JSK, इसका साइज़ में बढ़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट हम कुछ बोल्ड सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं इसके लिए।
ये हमने बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है, ठीक है। अच्छा, 3D करने के लिए जब भी आप फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहें या फ़ॉन्ट में हम जैसे ग्रेडियंट यूज़ करने हैं, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, उसको आउटलाइंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आउटलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो टेक्स्ट एडिटेबल नहीं होता। अगर मैं इसकी कॉपी यहाँ रख लूँ, ठीक है, ये हमारे पास एडिटेबल टेक्स्ट है और ये हमारे पास कन्वर्टेड टेक्स्ट होगा। अभी कुछ देर में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली क्रिएट आउटलाइंस कर देंगे। क्रिएट आउटलाइंस जैसे ही करेंगे, अब ये हमारे पास टेक्स्ट आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड अल्फ़ाबेट्स हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कन्वर्ट करने का ये मकसद है। और हम इसे अनग्रुप करके मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पिछली लोगों क्लास के डिज़ाइन में भी ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। सो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। ये अब हमारे पास एक ग्रुप की शक्ल में है, ठीक है, ग्रुप की शेप में। और मैं यहाँ से इसका कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये कलर हमने थोड़ा ले लिया, पर्पल सा, थोड़ा ब्राइट सा शाइन सा कलर है, ठीक है। और ये कलर लेने के बाद हम आएंगे इफेक्ट्स, 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक किया, सो आप देखिएगा प्रीव्यू मेरे पास ऑलरेडी ऑन था, ऑप्शंस मेरे पास ऑन थे। सो लास्ट जो हमारी वैल्यूज़ अप्लाई की हुई होती है, जैसे हमने इस पर जो भी वैल्यूज़ अप्लाई की थी, वो सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इस पर नज़र आएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, पर्सपेक्टिव है, जिसकी मैं बता चुका हूँ कुछ देर पहले आपको। सो हम यहाँ से अगर इसका व्यू चेंज करना चाहें, सो हम यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका नीचे का पोर्शन देखना है, सो हम ये देख सकते हैं, हम इसको यूँ भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें यूँ ही चाहिए, पुरानी पोजीशन में चाहिए, सो हम यहाँ से भी इसी वैल्यू को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं एरो जो नज़र आ रहा है, इसमें हम लेफ़्ट टू राइट कर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास मूव का ऑप्शन आ रहा है, सो मूव का मतलब है कि हम इसे ऊपर नीचे हर जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस शेप में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कैंसिल कर लूँ, सो कैंसिल करने के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट की उसमें आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास कन्वर्टेड टेक्स्ट होगा। अप्लाई करने के लिए अगेन 3D, एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। ये हमारे पास अब इस पोजीशन में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसकी लाइट आप देख रहे हैं फ्रंट पे है। मुझे अगर इसकी डेप्थ बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से इसकी जितनी चाहें डेप्थ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डेप्थ बढ़ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी कैप्स है। कैप्स का मतलब है कि इसका जो फ्रंट है वो भी बिल्कुल मतलब यानी इनसाइड हमें इसका नज़र आएगा, फ्रंट हमें इसका नज़र नहीं आएगा। मैं इसकी थोड़ी डेप्थ कम कर देता हूँ, आपको शायद फिर समझ आए। डेप्थ बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कैप्स मैंने इसके जैसी कैप्स मतलब जिसके ऊपर के कैप्स होते हैं वो जो है इस वक्त ऑफ है, मतलब वो यहाँ शो नहीं हो रहा है। इसका अंदर का पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कैप्स पे दोबारा ऑन करता हूँ यहाँ से, कैप जैसे ही ऑन किया तो इसका फ्रंट भी यहाँ आपको शो हो रहा है, ठीक है। हम इसकी डेप्थ कम कर देते हैं, मज़ीद कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये प्लास्टिक शेडिंग का मैं आगे चल के बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लासिक है। अच्छा, क्लासिक का इफेक्ट अप्लाई करने के बाद अब आप देखिएगा जो इसकी कॉर्नर्स थे ये यहाँ से डिफरेंट शेड्स में शो हो रहे हैं, ठीक है। इसकी हाइट है हमारे पास 4, हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम जितनी इसकी हाइट बढ़ाएंगे ये थोड़ी सी शार्प में हमें शो होगा। मेरे ख्याल से 14 सही है। मैं इसे जूम तो नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे पास ये टैब ओपन है, इस वजह से ये जूम नहीं होगा। सो मैं इसे दोबारा से कैंसिल कर रहा हूँ और अब मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ठीक से नज़र आए, ठीक है। ये हमारे पास 50 थी, आप चाहें तो इसे डेप्थ को 60 कर लीजिए, 60, ठीक है। कैप इसका ऑफ और ये ऑन, ठीक है। और यहाँ से हम क्लासिक मोड, अच्छा क्लासिक मोड पे आने के बाद हम इसकी हाइट चेंज करेंगे। ये देखिए हाइट हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो इसके फ्रंट में शार्पनेस से आपको शो हो रही है, लेकिन मैं अगर वो ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स हमें 10 to 15 रखनी है, ठीक है। वैल्यू 7, 8, 9, 10, आई थिंक 9 इज़ फाइन, ठीक है। या थोड़ा सा
8 9, ठीक है। अच्छा, हम बाकी इफेक्ट्स इसके चेक करते हैं। ये हमारे पास क्लासिक है, क्लासिक वाले कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। हम इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, ये डबल शेड्स आपको शो हो रहे होंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स 2 है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स 4। हमारे पास काफ़ी इफेक्ट्स है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, हम फिलहाल उसी को ट्राई कर रहे हैं। ये वाले भी इफेक्ट ठीक है। हम इसकी जो शेप्स है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये भी बेहतर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद राउंड, हमारे पास ये राउंड है, राउंड को हम कम करते हैं। सो ये बिल्कुल कम हो गया। अगर हम मज़ीद इसे करेंगे, एक लिमिट होती है, एक हद होती है, अगर हम उससे ज़्यादा तजावज़ कर जाएंगे सो हमारी जो टेक्स्ट है, हमारा जो शेड्स है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब ये राउंड में जो 10% हाइट है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो हमारे पास एक है टल राउंड, ठीक है, और ये भी उससे भी बेहतर है, ठीक है। सो ज़्यादातर हम राउंड यूज़ करते हैं, अगर आप राउंड नहीं चाहिए तो आप टल राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी इसी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। इसमें जो शेड्स हैं ना, वो शेड्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे इस जगह पे, ये आप देखिएगा इसके शेड्स, ये देखिए इसमें शेड्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। शार्पनेस सी आप इसे कहें तो वो इसमें शार्प से हो रहे हैं, इसके शेड ऐड हो रहा है। हम इसको 10 पे रख लेते हैं, ठीक है। हमें कोई लाइट ऐड करनी है, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और हम यहाँ से एक और लाइट इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि एम्बिएंट लाइट क्या होती है कि जो इसका शेड्स होता है पीछे का वो कम करना होगा। अगर वो कम करना होगा सो आप देखिए ये ऊपर का जो शेड है वो कम नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसे ज़्यादा कर देंगे सो वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। सो हम इक्वल नहीं रखेंगे, शेड को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अराउंड 30 कर देते हैं, ठीक है। ये अराउंड 30 हो गया। और ये है हमारे पास हाईलाइट है, कितना हाईलाइट करना है इसको, इसकी इंटेंसिटी मतलब जो लाइट है इसकी उसको कितना हाईलाइट करना है। अगर हम माइनस करेंगे मतलब नीचे करेंगे वैल्यूज़ को, सो लाइट इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। सो हम चाहें तो इसको 100% भी कर सकते हैं। 100% करते हुए बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, सो हम इसको थोड़ा सा कम करके अराउंड 70% ले आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 70% आ गए हैं, ठीक है। सो और ये थे ब्लेंड स्टेप्स। ब्लेंड स्टेप इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये ब्लेंड स्टेप्स जो है ज़्यादातर शेप्स वगैरह में यूज़ होता है। सो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे 25 और हम इसे ओके कर देंगे। सो अब ये देखिए हमारे 2 डिफरेंट लोगो हैं। मैं इसे भी कन्वर्ट कर रहा हूँ और कलर इसका चेंज कर देता हूँ। सो आप देखिएगा दोनों लोगोज़ में काफ़ी डिफरेंस है। एक हमारे पास 3D लोगो है और एक हमारे पास नॉर्मल लोगो है। सो आई होप आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ ऐड करता हुआ चलूँ कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी कलर होगा 3D का, वो हमें फर्स्ट सबसे पहले अप्लाई करना होगा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई टेक्स्ट है डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है। अगर मैं इसे लेने चाहता हूँ, चले मैं इसे भी यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ उसमें, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पे और इसकी कॉपी यहाँ रख लेते हैं। कॉपी में हमेशा इस वजह से लगता हूँ सेफ साइड के लिए कि हमें अगर टेक्स्ट में कोई चेंजेस करनी हो, कुछ भी करना हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह याद नहीं होते या आप भूल जाते हो या आपको ये नहीं पता होता कि टेक्स्ट में ये कंफर्म है या टेक्स्ट चेंज होगा, तो आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो हम इसे राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करेंगे, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है। सो मैं इसका कलर भी यहाँ से पहले से चेंज करूँगा, ठीक है। मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट सा रख देता हूँ, गोल्डन येलो का शेड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये गोल्डन येलो का शेड हमने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हम इफेक्ट में आएंगे, एक्सट्रूड एंड बेवल। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा पहले जूम कर लूँ, ठीक है। मैंने इसे जूम किया, 3D एक्सट्रूड बेवल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रीव्यू मेरे पास ऑन है। अच्छा, इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, ये वाली डेप्थ, ये आप देखिए कि ये हमें कम करनी होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कम है, सो हमें इसे भी कम रखना होगा, इस डेप्थ का भी, ठीक है। हमें माइनर सा रखना होगा।
अगर आप ज़्यादा चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। सो हम इसमें एक लाइट ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इसकी शेड है वो थोड़े से मुझे डल नज़र आ रहे हैं। सो मैं एक लाइट यहाँ इसकी बैक पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेहतर लग रहा है। इंटेंसिटी हमें लाइट की थोड़ी सी अगर कम करनी चाहिए सो हम कर लेते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल ही लेस हो गया, 80% कर देते हैं, ठीक है। एम्बिएंट लाइट मतलब जो इसकी बैक की लाइट है, बैक का जो शेड है वो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इसको हम अराउंड 30 रख लेते हैं, ठीक है। 30 रखने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। सो अब देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी पोजीशन दोबारा से चेंज करनी है सो अपीयरेंस की क्लास अगर आपने नहीं देखी सो ये ऊपर आपके पास ये पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। पॉपअप पर क्लिक कीजिए और अपीयरेंस की क्लास देखिएगा लाजमी, क्योंकि उसमें मैंने आपको डुप्लीकेट इफेक्ट्स वगैरह के बारे में बताया, या हम जो भी इफेक्ट अप्लाई कर चुके हैं उसमें हमें चेंजेस करनी है। सो उसके लिए हमें अपीयरेंस के पैनल में आना पड़ेगा, ठीक है। अपीयरेंस के पैनल में आने के बाद हमें पहले उस लेयर को सेलेक्ट करना होगा जिस लेयर पे हमने काम करना है। सो हमें इसके 3D पे काम करना है, सो हम यहाँ से 3D भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम वही यहाँ शो हो गया है। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। मैं इसकी वैल्यूज़ को 7% कर देता हूँ क्योंकि मुझे 10% ज़्यादा लग रहा था। सो 7% इज़ फाइन, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लाइट है ये भी मुझे कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रही है, ठीक है। लाइट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और या फिर बैक की जो हमारी लाइट है एम्बिएंट लाइट उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा मर्च हो रहा है। सो मैं इसको 40 कर देता हूँ और इस लाइट को, बल्कि इसको हम 100 रखेंगे, और ये लाइट हमारे पास सेकंड लाइट है। सो हम फर्स्ट लाइट पे काम करेंगे, इसे हम थोड़ा सा डल कर देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर हम चाहें हमें कोई शेड्स ऐड करने हैं सो हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका पीसी की जो स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली उसकी रैम, ठीक है। रैम एटलीस्ट उसकी 12 to 16 GB होनी चाहिए। इससे ऊपर हो तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 12 GB होनी चाहिए, ठीक है। 8 GB में भी चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको तंग करेगा। सो हम यहाँ इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में आने के बाद हमारे पास, क्योंकि मेरे पास भी अब सिस्टम थोड़ा बहुत हैंग होना शुरू हो गया है, ठीक है। स्टाइलिसाइज में आएंगे, ड्रॉप शेडो, बल्कि पहले से हम यहाँ इस इंचेस है सो हम यहाँ इसको पॉइंट्स में सेलेक्ट करेंगे। रूलर को पॉइंट्स में सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आएंगे इफेक्ट, स्टाइलिश और ड्रॉप शेडो, ठीक है। ड्रॉप शेडो होने के बाद अब इस पर देखेंगे कि हमारे पास ड्रॉप शेडो इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने ये 3D इस पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो इस वजह से ना हमारे पास प्रीव्यू शो हो रहा है ना कुछ, लेकिन अगर मैं इस पर शेड वगैरह अप्लाई करना चाहूँ सो हम वो इस पर कर सकते हैं। हाँ, 3D का एक और काम हम कर सकते हैं, हम इसकी कॉपी लेके इसको बैक पे ले जाएंगे और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से 10% कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इसकी इस तरीके से हम इसका शेड भी दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास और भी काफ़ी तरीके हैं शेड्स देने के, बट मैं उसमें फ़िलहाल नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को साथ लेके चलें, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी सवाल हो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए वीडियो से रिलेटेड। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।